वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र में 10 सालों से ये अरुणा देवी विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास का काम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र का मैं ऐसा ऐतिहासिक विकास कहूंगा कि वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार में एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र होगा और सबसे विकसित होगा। किसानों को फायदा हो, इसलिए वहाँ कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट या इथेनॉल की यूनिट, इस तरह की यूनिट हम लगाएंगे, जिससे पलायन भी बंद होगा, किसानों को भी फायदा होगा, बेरोजगारों को भी फायदा होगा। समूचे नवादा जिला की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी उससे। वर्तमान इस बार बीजेपी से आपको सीट मिल रही है, क्या करिएगा अपने क्षेत्र के बारे में, जनता के बीच जाइएगा क्या? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया समाज शास्त्र विषय का प्रोफेसर हूँ और वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र का के वासलीगंज नगर का निवासी हूँ। और इस बार वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र से मैं भाजपा का कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ। इसकी अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे अपने आंतरिक सोर्सों से पता है कि मेरा नाम इस बार टिकट के लिए आगे चल रहा है, सूची में चल रहा है। सूची में चल रहा है। और जो सिटिंग विधायक हैं श्रीमती अरुणा देवी, जो बहुत ही बड़े बाहुबली गैंगस्टर अखिलेश सिंह की वाइफ हैं, उनका टिकट इस बार बाहुबलियों का कट रहा है। और एक प्रोफेसर पढ़े लिखे युवा नेता को टिकट वासलीगंज से दिया जा रहा है, जो मैं हूँ। डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया मेरा नाम है। अच्छा, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या सुझाव मिल रही है, क्या क्या वर्तमान विधायक ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, जनता के बीच तो रह रहे हैं, क्या क्या काम आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, बीजेपी सीट देती है तो क्या क्या काम करते हैं? जनता का ऐसा कहना है, और क्षेत्र में आप जाके देख सकते हैं, विकास के नाम पे वहाँ कुछ भी 10 सालों में नहीं किया है, क्योंकि वो बाहुबली विधायक, बाहुबली गैंगस्टर अखिलेश सिंह की पत्नी है और उनको सिर्फ बालू माफिया और ठेकेदारी और कमीशन से मतलब है। विकास से उनको कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए पार्टी ने इस बार उनके एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उसका नाम काटने का विचार बना लिया है। इस बार बीजेपी से ही सीट से है भाई, क्योंकि आपको भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो तो क्षेत्र में बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं भाई। नहीं, आप क्षेत्र में जाके भ्रमण कीजिए और पार्टी के पास भी ये रिपोर्ट आई हुई है कि क्षेत्र में भारी एंटी इनकम्बेंसी है सिटिंग विधायक के खिलाफ। क्षेत्र में जाइएगा, क्या क्या जनता के बीच जाइएगा तो कहिएगा कि क्या किस तरह से मुद्दा को लेकर जाकर काम करेंगे। इसके लिए मैंने अभी से ये डॉक्यूमेंट विजन, जिसे आप घोषणा पत्र कह सकते हैं, 40 पॉइंट का जारी किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जो हर जगह उपलब्ध है, जिसमें हमने 40 ऐसे मुख्य पॉइंट बताए हैं जो हम जीतने के बाद सबसे पहले वो विकास का काम करेंगे। युवा के लिए क्या कहिएगा भाई, युवा आज के बिहार के युवा के लिए? हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक ही डिग्री कॉलेज है, एसएन सिन्हा कॉलेज वासलीगंज में, जिसमें पीजी की पढ़ाई भी नहीं है और कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं है। तो युवाओं को वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद पटना या गया जाना पड़ता है पीजी करने के लिए। तो मैं सबसे पहले युवाओं के लिए वहाँ पीजी की पढ़ाई चालू करवाऊंगा एसएन सिन्हा कॉलेज में, और कॉमर्स डिपार्टमेंट खुलवाऊंगा ताकि कॉमर्स भी वहाँ के स्टूडेंट पढ़ के सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें। महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, 10,000 रुपया भी भेजे हैं। आप महिलाओं के लिए क्या करिएगा जीतने के बाद? मेरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी और पलायन की समस्या है। हमारे यहाँ एक चीनी मिल हुआ करती थी, जो दक्षिण भारत की नंबर 1 चीनी मिल थी, जिस चीनी मिल को लालू यादव ने 1992 में कुशासन ने, जंगल राज ने बंद कर दिया था। उस चीनी मिल के बंद होने के बाद वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र जातीय हिंसा, जातीय उन्माद और अपराध का केंद्र बन गया पूरे बिहार में। बिहार में तो नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, कहे थे कि चाय पीकर जाएंगे, चीनी मिल खुलेगा, अभी तक तो खुला नहीं है भाई। वो चीनी मिल को लेकर बहुत सी समस्याएं थी, कोई भी कंपनी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो अब उस चीनी मिल की जगह वहाँ पे अडानी ग्रुप के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री खोला जा रहा है, जो बिहार का प्रथम इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के द्वारा। और बिहार की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री वासलीगंज में उसी चीनी मिल की जमीन पे खोली जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि वो सीमेंट फैक्ट्री तो ठीक है, लेकिन उसकी जगह एक नई हम कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करें, क्योंकि वहाँ कृषि एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया है वो। और विधायक को क्या कहिएगा, किस तरह से टक्कर देंगे आप चुनाव में? वर्तमान विधायक जो भूमिहार के वोट से जीतती थी, वो 90% भूमिहार कम्युनिटी इस बार उसके अगेंस्ट है।
और उसको वोट नहीं दे रही है, क्योंकि अपराधियों को कब तक जिताएगी भाई। अपराधियों को डर से एक बार जिता देंगे, 2 बार जिता देंगे। जो मसीहा भूमिहार का समझ के उनको जिताया गया, वो भूमिहार समुदाय अपनी जाति का भी कोई भला उन्होंने अरुणा देवी अखिलेश सिंह ने नहीं किया। इससे भूमिहार समुदाय का भी उससे मोह भंग हो चुका है। और इस बार भूमिहार समुदाय का कहना है कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अपराधी नहीं हो, बाहुबली नहीं हो। फिर से कमल खिलेगा नवादा में? हाँ, अवश्य खिलेगा। मेरे नेतृत्व में फिर से वासलीगंज ही नहीं, नवादा लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटें हैं, वो 6 विधानसभा सीट एनडीए को जाएगी। और जनता के नाम में एक संदेश देना चाहूंगा सबसे अंत में कि दोनों साइड, चाहे वो महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में देखा जाए तो कुख्यात अशोक महतो हैं, जो जेल विवेक कांड किए थे नवादा में, जिनके ऊपर वेब सीरीज बन चुकी है, खाकी द बिहार चैप्टर, आइए न हमें बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो जो अपने आप को दलितों का मसीहा बोलते हैं वहाँ पे, वो कोई दलितों के मसीहा नहीं है। और जो ये भूमिहार के मसीहा अपने आप को बोलते हैं अखिलेश सिंह, अरुणा देवी, ये कोई भूमिहार के मसीहा नहीं है। दलितों ने प्रदीप महतो, जो अशोक महतो का भतीजा है, उसको भी 10 साल विधायक बना के देख लिया वासलीगंज में 2005 और 2010। उन्होंने किसी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानु को, दलित और किसी जाति का भला नहीं किया। जनता आपको क्यों वोट देगी भाई, क्यों जिताएगी आप? जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि उन्होंने न दलितों, यादव, कुर्मी, कुशवाहा का भला किया। अशोक महतो ने, जो अपने आप को वहाँ का मसीहा बोलता है दलितों का, और मगध सम्राट और पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसने भी भला नहीं किया। और जो अपने आप को भूमिहार का मसीहा बोलते थे अखिलेश सिंह, अरुणा देवी, उसने भी कोई भला नहीं किया अपनी जाति का। तो सभी जाति के लोग ये चाहते हैं कि जो 1995 से 2025 30 साल से जो वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है, और 2 गैंग, अशोक महतो गैंग और अखिलेश सिंह गैंग के बीच में फंसाई हुई जनता है, वह जनता इस बार मुक्ति के लिए कराह रही है। और किसी तरह से वो मुक्ति चाहती है, अपराधियों, बाहुबलियों से मुक्ति चाहती है। तो मुझे सभी जाति के लोग वोट करेंगे, चाहे वो यादव हो, क्योंकि मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ। बनिया कम्युनिटी का किसी भी जाति से कोई जातीय रंजिश नहीं होती है। तो हमें बैकवर्ड भी वोट करेंगे और भूमिहार भी वोट करेंगे। हमें बनिया तो वोट करेंगे ही करेंगे, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानु, दलित, पासवान और भूमिहार, पंडित, ब्राह्मण, सभी जातियों का वोट मिलेगा। और इस तरह से वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र से यदि मुझे उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी के द्वारा, जिसकी पूरी संभावना है, तो बीजेपी की वहां पे ऐतिहासिक जीत होगी। ऐसी जीत होगी जो शायद बीजेपी नेतृत्व ने भी नहीं सोचा होगा।